बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एब्रीवेशंस के बारे में। ऐसे एब्रीवेशन, ऐसे मुखफ़्फ़ात जो एवरीडे लाइफ में यूज़ होते हैं। एक बड़ा कॉमन वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, CID। CID का उर्फ़ आम में मतलब समझा जाता है जासूसी करना। अब CID किस चीज़ का मुखफ़्फ़ है? CID स्टैंड्स फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। इसी तरह वाइट कॉलर क्राइम्स की तहकीक के लिए पाकिस्तान में एक इदारा है, FIA। आपने इसका नाम सुना होगा। FIA का मतलब है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये अमेरिका का इदारा है। इसी तरह अमेरिका के अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक इदारा है, FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और पाकिस्तान में अकाउंट का इदारा AGPR, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यूज़। पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इसको COAS से एब्रीवेट किया जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से पहले इस ओहदे का नाम था कमांडर इन चीफ और इसका एब्रीवेशन था CNC। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस ओहदे का नाम बदलकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रख दिया था। आखिरी कमांडर इन चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन खान और पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल टिका खान। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ऊपर आर्मी का एक और ओहदा होता है जिसे कहा जाता है चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। आजकल जनरल साहिर शमशाद इस ओहदे पर फायज हैं। CJCSC ये इसका मुखफ़्फ़ है, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। एक और फुटबॉल में अगर आपको दिलचस्पी है तो आपने एक वर्ड सुना होगा, फीफा। आजकल फुटबॉल का वर्ल्ड कप अभी अभी कतर में कंप्लीट हुआ है। फीफा फुटबॉल की इंटरनेशनल फेडरेशन है। ये फ्रेंच वर्ड है और फीफा का मतलब है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, और इंग्लिश में इसका मतलब है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल। इसी तरह पाकिस्तान में पानी की फ्राहमी और निकासी का इदारा है वासा। वासा का मतलब है वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी। एक और इदारा जो गैस की फ्राहमी का जिम्मेदार है, SNGPL, सुई नदरन गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। इस्लामी ममालिक की नुमाइंदा तंजीम जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा है, पूरी दुनिया के ममालिक को रिप्रेजेंट करती है, इसी तरह इस्लामी ममालिक को रिप्रेजेंट करती है OIC, और OIC का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। उर्दू में इसे कहते हैं इस्लामी तावन की तंजीम। UN, अक़वाम मुत्तहिदा जिसे हम उर्फ़ आम में कहते हैं, यह है UN, बल्कि पूरा नाम है UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभार ये ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड नहीं भी यूज़ होता, सिर्फ UN लिखा जाता है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन, और उर्दू में कहेंगे अक़वाम मुत्तहिदा। एक नाम आपने एक वर्ड सुना होगा, NGO। NGO का मतलब है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी तंजीम, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान का मशहूर व मरूफ इदारा है नादरा, जिसका काम है शनाख्ती कार्ड बनाना, शहरियों का डाटा कंपाइल करना। तो नादरा का मतलब है नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। पाकिस्तान का एक बड़ा दिफाई इदारा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसका एब्रीवेशन है PAEC। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक और दिफाई इदारा है NESCOM, नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जिस इदारे में काम किया ये है KRL का मतलब है खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़। तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, NESCOM और KRL ये पाकिस्तान के डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं।
और इन्हीं के अंडर एक इदारा चलता है डेस्को के नाम से। डेस्को का मतलब है डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो न्यूक्लियर आइसोटोप्स और न्यूक्लियर मेडिसिन से कैंसर का इलाज करते हैं, और इन इदारों के नाम ज़्यादातर ख़वातीन के नाम पर हैं, लेकिन ये भी एब्रीवेशंस हैं। मसलन कराची में एक इदारा है किरण। किरण का मतलब है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोथेरापी एंड न्यूक्लियर मेडिसिन। मुल्तान में इदारा है मीनार। मीनार स्टैंड्स फॉर मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रेडियोथेरापी। इसी तरह एक और इदारा है निमरा के नाम से। निमरा स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड रेडियोथेरापी। एक और इदारा है नोरीन के नाम से। नोरीन का मतलब है न्यूक्लियर मेडिसिन ऑन्कोलॉजी एंड रेडियोथेरापी इंस्टीट्यूट। न्यूक्लियर मेडिसिन ऑन्कोलॉजी एंड रेडियोथेरापी इंस्टीट्यूट। एक और इदारा है नूरी। नूरी स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन ऑन्कोलॉजी एंड रेडियोथेरापी इंस्टीट्यूट। इसका भी यही मतलब है। तो नोरीन और नूरी ये एक ही लफ्ज़ है, बस इनके एब्रीवेशन डिफरेंट हैं। लाहौर में एटॉमिक एनर्जी का कैंसर हॉस्पिटल इनमोल के नाम से। इनमोल का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड ऑन्कोलॉजी। और फैसलाबाद में एटॉमिक एनर्जी का कैंसर हॉस्पिटल है पीनम के नाम से। पीनम स्टैंड्स फॉर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रेडियोथेरापी। एटॉमिक एनर्जी का एक और इदारा है पिंस्टिक। पिंस्टिक स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेक्रेटेरिएट के अंदर एक इदारा है S&GAD। बड़ा इंपॉर्टेंट इदारा है। ज़्यादातर महकमों का, सूबाई महकमों का बजट यहीं से अप्रूव होता है। किस महकमे में कितनी सीटें होंगी यही इदारा डिसाइड करता है। S&GAD। S&GAD का मतलब है सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने गुर्दों और जिगर के इलाज के लिए एक हॉस्पिटल बनाया था PKLI। PKLI का मतलब है पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट। एक और गैर सरकारी इदारा बड़ा इंपॉर्टेंट पिलडाट के नाम से। पिलडाट का मतलब है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। ये एक प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात पे नज़र रखती है। पाकिस्तान एयरलाइंस के पायलट्स ने एक अपनी एसोसिएशन बनाई हुई है पालपा के नाम से। पालपा स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन। और ये पायलट हजरात जब चाहते हैं एयरलाइंस को जाम कर देते हैं। PIA स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। MIT अमेरिका का बहुत बड़ा इदारा, आलमी रैंकिंग में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। MIT का मतलब है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और डॉक्टर आफिया सदीकी ने इसी इदारे से डिग्री हासिल की थी। अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है यूनेस्को। यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इदारा है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फ़ंड। उर्दू में इसे कहते हैं बच्चों का आलमी फ़ंड। इसी तरह आलमी इदारा सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। एक वर्ड आपने सुना होगा FM रेडियो, आजकल बड़े कॉमन हो गए हैं। FM का मतलब है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फौज में जनरल से भी ऊपर एक ओहदा होता है फील्ड मार्शल। ये 5 स्टार ऑफिसर होता है। पाकिस्तान में अब तक एक ही फील्ड मार्शल आए हैं, जनरल अयूब खान, जिन्होंने अपने आप को खुद ही फील्ड मार्शल डिक्लेयर किया था।
आर्मी में ब्रिगेडियर 1 स्टार ऑफिसर होता है, मेजर जनरल 2 स्टार ऑफिसर होता है, लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार ऑफिसर होता है, जनरल 4 स्टार ऑफिसर होता है और फील्ड मार्शल 5 स्टार ऑफिसर होता है। और FM का एक मतलब फॉरेन मिनिस्टर भी है। इसी तरह एक वर्ड आपने सुना होगा AM PM। 12 बजे से पहले का जो टाइम है उसे AM कहा जाता है और 12 बजे के बाद का टाइम यानी आफ्टरनून का जो टाइम है उसे PM कहा जाता है। AM का मतलब है एंटी मेरिडियम और PM स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरिडियम। वैसे PM का एक मतलब प्राइम मिनिस्टर भी है। AH इस्लामी सालों के साथ, जिस तरह हम उर्दू में लिखते हैं सन हिजरी, इंग्लिश में इसे कहते हैं एनो हिजारी। और ईसवी साल को जिस तरह हम लिखते हैं 2023 सन ईसवी, इंग्लिश में इसे कहते हैं AD का मतलब है एनो डोमेनी, एनो डोमिनाई भी इसे पढ़ते हैं। इसी तरह कबले मसीह को इंग्लिश में BC लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंग्लिश में क्राइस्ट कहा जाता है। पाकिस्तान में जब बिजली का बहरान हुआ तो हुकूमत ने प्राइवेट बिजली घर बनाए। ये जो प्राइवेट बिजली बनाने वाली कंपनीज हैं इन्हें कहा जाता है IPPs। IPP का मतलब है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क USA, अमेरिका जिसे हम उर्फ़ आम में कहते हैं, बल्कि उर्दू में से कहते हैं अमेरिका, इंग्लिश में कहते हैं अमेरिका, और इस कंट्री का पूरा नेम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA इसे लिखा जाता है, और उर्दू में इसे कहा जाता है रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका। किसी ज़माने में अमेरिका और रूस दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक थे। उस ज़माने में रूस का नाम था सोवियत यूनियन, चूँकि रशिया ने बहुत सारे कंट्रीज़ को अपने साथ मिलाकर एक बड़ी फेडरेशन बनाई हुई थी, और इस कंट्री का पूरा नाम था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। इन शॉर्ट इसे कहते हैं USSR, और मुख्तसरन इसे कहते थे सोवियत यूनियन। 1992 में 1992 में सोवियत यूनियन ब्रेकअप हो गया, तो बहुत सारे कंट्रीज़ इससे आज़ाद हो गए और अब सिर्फ रशिया ही बाकी बचा है। इसी तरह एक मुल्क है जिसे बरतानिया कहा जाता है। इस कंट्री का पूरा नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड, और इसका मुखफ़फ़ है UK स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड। एक आयरलैंड कंट्री इंडिपेंडेंट है और नदर्न आयरलैंड ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। यूनाइटेड किंगडम में बरतानिया, इंग्लैंड, नदर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स ये शामिल हैं। इनमें से ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स ये एक्चुअली ब्रिटेन है, ये ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है। सॉरी, यूनाइटेड किंगडम के 2 पार्ट हैं, ग्रेट ब्रिटेन और नदर्न आयरलैंड। अब ग्रेट ब्रिटेन के अंदर 4 कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और ये कंट्रीज़ बेसिकली, ये UK जो है ये कॉन्फेडरेशन है। इसके अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके अपने अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके क्रिकेट टीम अलग अलग हैं, फुटबॉल टीम अलग अलग हैं, हॉकी टीम्स अलग अलग हैं। बस उनका ओवरऑल मल्का बरतानिया के अंदर ये सारे काम करते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज में आपने एक वर्ड सुना होगा www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। इसी तरह एक और वर्ड बड़ा कॉमन HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसी तरह एक वर्ड आपने सुना होगा CD कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। CD के बाद एक और वर्ड आपने सुना होगा DVD का मतलब है डिजिटल वीडियो
डिस्क। और इंटरनेट में एक वर्ड आपने सुना होगा, कैप्चा। कैप्चा का मतलब है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। कैप्चा लगा के ये पता चल जाता है कि ये कंप्यूटर ऑपरेट करने वाला कोई इंसान है या कंप्यूटर है। ट्यूरिंग का मतलब है किसी चीज़ को टेस्ट करना, ज़हनी आजमाइश करना। इसी तरह बैंक में आपने एक वर्ड बड़ा कॉमन है, एटीएम। हर बंदे के पास है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इसका मतलब क्या है। एटीएम का मतलब है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। टेलर कहते हैं कैशियर को, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि ऑटोमेटिक कैशियर, इसको एटीएम कहा जाता है। आईसीआई केमिकल्स बनाने की बहुत बड़ी कंपनी है। आईसीआई का मतलब है, ये आईसीआई स्टैंड्स फॉर इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स की एक कंपनी है एलजी। एलजी स्टैंड्स फॉर लाइफ्स गुड। इससे पहले इस कंपनी का नाम था गोल्ड स्टार, फिर ये बन गई लकी गोल्ड स्टार और फिर बन गई लाइफ्स गुड। तो अभी बात हो रही थी सीडी और डीवीडी की। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क। यूएसबी, यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। एमपी स्टैंड्स फॉर मीडिया प्लेयर। जिस तरह भी हमने बात की कि आजकल हर बंदे के पास एटीएम है, इसी तरह हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है और हर बंदे के पास कई कई सिम्स हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि सिम का मतलब क्या है। हर बंदे ने अपने फ़ोन में दो दो सिम डाली हुई हैं। सिम का मतलब है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसी तरह वीपीएन स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इंग्लिश में आमतौर पर मर्दों के नाम के साथ, मेल्स के नाम के साथ मिस्टर लगाते हैं, फीमेल के नेम के साथ मिस या मिसेस लगाते हैं। इसका मतलब क्या है? एम आर इज़ एब्रीवेशन ऑफ मिस्टर, किसी को इज्जत देने के लिए। जिस तरह उर्दू में हम नाम के आखिर के शुरू में जनाब लगाते हैं और आखिर में साहब लगा देते हैं, इंग्लिश वाले नाम के शुरू में मिस्टर लगा देते हैं और इसका एब्रीवेशन है एम आर। इसी तरह एम एस, किसी खातून को अगर इज़्ज़त देनी हो, उसको ऑनर करने के लिए उसके नाम से के शुरू में मिस लगा देते हैं। लेकिन ये मिस एम एस इसका एब्रीवेशन है। इसमें अब ये वाज़ेह नहीं होता कि ये खातून मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। तो इस फ़र्क को वाज़ेह करने के लिए मैरिड ख़वातीन के नाम के साथ मिसेस लगाया जाता है। मिस्ट्रेस पूरा वर्ड है, इसका एब्रीवेशन है MRS, मिसेस इसे पढ़ते हैं। तो जिस खातून के नाम के साथ मिसेस आ जाए, इसका मतलब है शी इज़ मैरिड। और अगर सिर्फ मिस हो तो फिर हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि वो सिंगल हैं या मैरिड हैं। अगर क्रिकेट से आपको दिलचस्पी है तो एक वर्ड आपने बड़ा कॉमन सुना होगा, LBW। LBW स्टैंड्स फॉर लेग बिफोर विकेट। अगर किसी बैट्समैन की टांगें विकेट के सामने हों और गेंद उन टांगों को लग जाए तो फिर उसे LBW आउट करार दिया जाता है। शादी कार्ड में आमतौर पर एक नीचे वर्ड लिखा होता है RVSP और उर्दू में इसका तर्जमा करते हैं जवाब से मुतला फरमाएं। ये फ्रांसीसी ज़ुबान का वर्ड है, फ्रेंच लैंग्वेज का। इसका मतलब है रिस्पॉन्स सीज वाउस प्ले। रिस्पॉन्स सील वाउस प्ले यानी प्लीज़ इन्फॉर्म, प्लीज़ रिस्पॉन्ड। यानी अगर आप नहीं आना चाहते हमारी इनविटेशन पे तो हमें बता दें ताकि हम अरेंजमेंट उसी हिसाब से करें। एक वर्ड ओके बड़ा कॉमन है, पढ़े लिखे अनपढ़ बेदरेग इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और उर्दू में इसका मतलब समझा जाता है कि ठीक है। यानी अगर किसी के जवाब में कहा जाए ओके तो इट मीन कि ठीक है। और अगर किसी को कहना हो कि कोई बात नहीं तो इसका इंग्लिश में कहा जाता है इट इज़ ओके। अब ओके किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, इसमें बड़े मुगालते हैं। एक हमारे टीचर थे, उन्होंने हमें ये बताया था, ताहिर चौधरी साहब से हमने इंग्लिश पढ़ी गवर्नमेंट कॉलेज लिया में। उन्होंने बताया था कि एक बरतानिया का बादशाह था, उसे
ऑल करेक्ट के स्पेलिंग नहीं आते थे, तो जब उसके पास कोई फाइल आती थी तो वो ऊपर ओके लिख देता था। तो एक दिन किसी दरबारी ने जसारत करके पूछ लिया कि ज़िले इलाही, योर मेजेस्टी, अगर जान की अमान हो तो ये बता दें कि ओके का, ये जो आप हर फाइल पर ओके लिख के साइन करते हैं, ओके का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा इसका मतलब है ऑल करेक्ट। इसलिए ओके का एक तो मतलब बताया जाता है ऑल करेक्ट। एक जगह मैंने पढ़ा कि ओके स्टैंड्स फॉर ऑरल करेक्ट, ऑरल करेक्ट, और इसका मतलब भी यही है कि सब अच्छा है, सब ठीक है। और कुछ लोगों ने कहा कि किसी ज़माने में ऑल करेक्ट के ये स्पेलिंग थे, इसलिए इसको इन शॉर्ट ओके लिखा जाता था। एक जगह मैंने ये पढ़ा कि जंग के दिनों में आर्मी के अंदर जब ये बताना होता कि हमारा जानी नुकसान नहीं हुआ, तो वो लिख देते थे ओके। ओके यहाँ पर एक्चुअली ओ नहीं था, ये ज़ीरो था, यानी ज़ीरो किल्ड। ओके स्टैंड्स फॉर ज़ीरो किल्ड, यानी हमारा कोई बंदा मारा नहीं गया। तो ये चार मीनिंग हैं, लेकिन इन चारों के सही होने में की कोई तस्दीक नहीं है। इसलिए अगर आप में से किसी को ओके का कोई और मतलब पता हो तो काइंडली अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मेरी मालूमात में इजाफा हो। सियासत में अगर आपको दिलचस्पी है तो वर्ड आपने सुना होगा MNA। MNA का मतलब है मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली। इसी तरह MPA, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली। और ये MNA MPA की इस्तेलाह आमतौर पर पाकिस्तान में ही ज़्यादा यूज़ होती है। वैसे एक वर्ड यूज़ होता है MP। MP का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये MNA MPA और सेनेटर हजरात, ये सारे ही MPs होते हैं। MP स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मोरा, पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। इसका मुखफ़्फ़ है मोरा। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मोफा, यहाँ पर F लगा दें, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मोफा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोस्ट, इसका एब्रीवेशन है मोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और पेट्रोलियम मसनूआत बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम है OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो डेयर व्यूअर्स, डेयर ऑडियंस, आज की वीडियो इतनी ही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर्स में, ये तो हमने जनरल एब्रीवेशंस डिस्कस किए, नेक्स्ट हम स्पेसिफिक एब्रीवेशन डिस्कस करेंगे, डिफरेंट महकमों से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मेडिकल साइंस से रिलेटेड, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एब्रीवेशन क्या हैं। तो ये इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में। बहुत शुक्रिया। अगर आपको मज़ीद किसी वर्ड की एब्रीवेशन चाहिए है तो कमेंट्स में मेंशन करें, इंशाल्लाह आपके आंसर को रिस्पॉन्ड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।